नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और एबिक्स कैश स्टूडियोज में। आपके लिए लेकर आए हैं हम कल का बाजार, आपके तमाम क्वेश्चंस, एक क्विक मार्केट का आज का चेक और कल के लिए आउटलुक, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे फोकस। लेकिन सबसे पहले अगर आज के बाजार की बात करें तो आज हमने बाजार में एक नीचे ओपनिंग होने के बाद थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी और आखिर में निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ ही क्लोज हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तरों से एक रिकवरी लेकर 18,000 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई, लगभग 27 अंकों के नुकसान के साथ। इसके अलावा अगर देखेंगे आज के सेशन में तो हमने बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की उथल पुथल आज के सत्र में बनते हुए देखी थी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो आज काफी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला था। मिड कैप्स हालांकि हमने देखा कल के सत्र में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आज भी कंपैरेटिवली ब्रॉडर इंडाइसिस के या फिर कहें कि मेन इंडाइसिस के मुकाबले थोड़ी वहां पर रिलीफ था। निफ्टी बैंक में पेन ज्यादा था जहां पर 1% के आसपास की वीकनेस थी। मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ आज के सेशन में। कुछ और स्पेसिफिक पॉकेट्स देखें तो आज आईपीओ मार्केट की नई लिस्टिंग में सबसे ज्यादा एक्शन रहा। नायका का स्टॉक की एक दमदार लिस्टिंग हुई और 85% प्रीमियम के साथ तो ये लिस्टिंग हुई ही थी और उसके बाद भी जो मार्केट कैप है नायका की वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंची। पहले ही दिन में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल होते हुए दिखा नायका के स्टॉक में। एफआईजीएस के आंकड़े अब आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या संस्थागत निवेशकों ने आज के बाजार में किया है। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है, 470 करोड़ के आसपास की। डीआईएस ने खरीदारी की है 766 करोड़ के आसपास की, तो डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है। एफआईएस ने थोड़ी बिकवाली ही आज के सत्र में की है। अब आज के एक्सपर्ट को करते हैं शामिल। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव है, वहां पर अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। जो क्वेरीज ऑलरेडी हमें व्हाट्सएप के जरिए मिली हैं उनको हम शो में कर रहे हैं शामिल। हिमांशु, स्वागत है आपका। एक कंसोलिडेशन वाला सेशन आज का। कल हमने थोड़ा सेल ऑफ हालांकि देखा था। अभी इंडेक्स वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या व्यू है? नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का दौर अभी जारी है। हालांकि अभी तक जब तक हम 17,800-850 के लेवल्स के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, मुझे लगता है कोई यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल की ऐसी कोई अभी बात नहीं है और ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन के तौर पर मैं इसको फिलहाल देख रहा हूँ। कल तक के लिए अगर मैं दायरे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 17,950, 17,930 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर अगर आपको डिप मिलता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में 18,050, 18,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है फिलहाल। 18,050, 18,070 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज श्रिंक होते हुए नजर आई है, वापस से एक ट्रेंडिंग मूव शुरू हो सकती है और हम 18,200 की तरफ आने वाले दिनों में जाते हुए निफ्टी को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक हम 18,100 और 17,900 के दायरे में हैं, यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है और दोनों ही तरफ की ट्रेडिंग आपको बाजार में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। रेंज बाउंड मार्केट फिलहाल दिख रहा है हिमांशु को नीचे की तरफ मिले 17,900, 17,950 के आसपास निफ्टी, तो वहां पर खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ 18,150 और 18,200 तक का मूव एक्सपेक्टेड है। चलिए बिना देरी किए आप क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और हमारे साथ जो पहला सवाल पूछने के लिए हेमंत महाजन मौजूद हैं दिल्ली से। हेमंत नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना है? मैम, मैंने आरती इंडस्ट्रीज के 110 शेयर खरीदे थे 955 के रेट पे, तो कुछ 3-4 महीने के लिए रखने थे। आप क्या रेट सजेस्ट करेंगे? टारगेट क्या होना चाहिए? हिमांशु, आरती इंडस्ट्रीज 995 की खरीदारी है, 957, 958 पर बंद हुआ है। शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है, 3-4 महीने ही रखना चाहते हैं। क्या सजेशन होगा? फिलहाल तो थोड़ा नुकसान है और क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 मंथ्स के टाइम होराइजन में? चलिए हिमांशु से बातचीत करेंगे। कोई टेक्निकल खामी की वजह से उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है। हालांकि अगर आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज ये स्टॉक 957, 958 के आसपास क्लोज हुआ है। दिन भर एक रेंज में कारोबार हुआ है इस स्टॉक में और जो खरीदारी हेमंत की है वो 955 के आसपास की है।
995 खरीदारी है तो नुकसान है, और अगर 955 है तो इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि काफी समय से हमने देखा है ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाने के बाद हायर लेवल से यानी 4 डिजिट से थोड़ा करेक्ट हुआ है और अब इन्हीं लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। हाउसेस का व्यू हालांकि 1200-1300 तक के टारगेट के आसपास का इस स्टॉक का है। आरती इंडस्ट्रीज पर हिमांशु क्या सजेशन रहेगा? 950 के आसपास की बाइंग मान लीजिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। दीपाली जी देखिए, एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है और हमने लगभग 1150 के लेवल्स में से इसमें करेक्शन आते हुए देखी है। फिलहाल स्टॉक एक बहुत साइडवेज रेंज में है, जहां पर इमीडिएट सपोर्ट जो है वो स्टॉक का लगभग 920-925 रुपए के आसपास बनता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल स्टॉक को होल्ड करें। 925 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने स्टॉक लिया है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो ट्रेडिंग की पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिया है तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहें और 850 रुपए के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो फिर से पोजीशन को ऐड करें। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेटअप पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के नजरिए से 925 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। ठीक है, होल्ड कीजिए फिलहाल इस स्टॉक को और अपनी खरीदारी के आसपास कहीं 950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यही सजेशन है। अगले कॉलर महेश चौधरी हमारे साथ मेहसाना से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मैंने हिंडाल्को खरीदा है 458 रुपीज में 250 क्वांटिटी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी होल्ड रखूँ या कल तक 2 दिन तक वेट करूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा हिंडाल्को में? 458 की बाइंग है, 449 पर स्टॉक क्लोज हुआ, इनके भाव के आसपास ही। हिमांशु क्या सजेशन आपका ओर से रहेगा? दीपाली जी फिलहाल के लिए मैं इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद फिलहाल एक करेक्शन मोड में है और पिछले कल और आज के सेशन में इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 435 रुपए और उसके बाद 425 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल अगर ये सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशन ली है तो अगर आपको कल कोई बाउंस मिलता है तो इससे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, एग्जिट कर सकते हैं उछाल पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, ये सजेशन है। दिनेश है हमारे साथ कल्याण महाराष्ट्र से। दिनेश गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास IRB है 1500 268 पे परचेस किए हुए थे, तो होल्ड करूं या कैसे, क्या करना चाहिए? और आपका व्यू क्या है, कितने समय रख सकते हैं स्टॉक को? शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स 3-4 महीने के लिए। ठीक है, आरबी इंफ्रा, इनफैक्ट हिमांशु इस स्टॉक की भी जो चाल रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। रिजल्ट्स आने से पहले ये स्टॉक लगातार तेजी में रहा, हमने 200 रुपए से सीधे 300 रुपए तक की चाल बनते हुए देखी, और रिजल्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन उसके बाद जो ये स्टॉक तेजी से गिरा है, अब ये सीधे 200-225 के आसपास आ चुका है। नुकसान इनको हो रहा है, रखना चाहिए 3-4 महीने या कोई और सजेशन आपका? दीपाली जी मेरा मानना है कि ये स्टॉक का जो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ा था, उसके बाद हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ऑल इन ऑल जब तक ये स्टॉक 200 रुपए के ऊपर बना हुआ है, मेरा मानना है कि इसका जो ट्रेंड है वो तेजी का है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 210-215 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में बने रहें, अगर चाहे तो 215-220 रुपए के आसपास थोड़ी पोजीशन को ऐड करें। 200 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको आपका जो ओरिजिनल खरीदारी का भाव है वो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होल्ड कीजिए, आपका बाइंग प्राइस तो डेफिनेटली आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिमांशु, तो आप रखिए इस स्टॉक को। ब्रजेश गुप्ता है मुंबई से। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मैम मैंने JKIL 183 पे लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, मैं होल्ड करूं या नहीं? शॉर्ट टर्म इन द सेंस कुछ महीने? जी जी। जय कुमार इंफ्रा, इनके खरीदारी के भाव पर ये हिमांशु 183 खरीदारी है, क्या करें? दीपाली जी देखिए, अभी तक स्टॉक ने कोई खास आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, और अगर मैं पर्टिकुलरली ट्रेंड की बात करता हूं तो कोई खास यहाँ पर तेजी का ट्रेंड नहीं है।
अगर इनका सिर्फ एक ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि एक सिर्फ 176 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक में बने रहें। स्टॉक में तेजी तभी बनेगी अगर ये स्टॉक एक बार 188 190 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा। एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा दीपाली जी कि अगर ये स्टॉक 190 200 रुपए के ऊपर सस्टेनेबली क्लोज देना शुरू करता है तो पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक में खरीदारी करने का एक मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के स्टॉक में बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी। पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्ट्रिक्ट 176 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए और नई एंट्री भी ली जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है वो है 176 का। रखिए स्टॉक को। अगले कॉलर से बात करते हैं, शुभेंदु हैं बहरामपुर से। शुभेंदु नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते जी, मेरे पास भेल का 100 शेयर है, 7140 में खरीदा था, तो उसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? पूछ लेते हैं। 71 रुपए की आपकी खरीदारी है और अभी स्टॉक आ चुका है 66 पर। हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई थी वो भी बिकवाली की ही थी, बेल पर या अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ आई थी आज ही। क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु इस स्टॉक पर? 8% टूटा आज, क्या करें अभी? तो दीपाली जी देखिए, स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों से लोअर हाईज और लोअर लोज का जो सीक्वेंस है वो बनाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में कोई नियर टर्म में कोई खास यहाँ मोमेंटम शायद देखने को ना मिले। तो अगर आपको 68 68 69 के आसपास का उछाल मिलता है आने वाले दिनों में तो मेरी यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में शायद ये स्टॉक 57-58 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पर इसको कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल इसमें एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है भेल से, यही सजेशन है। अगले कॉलर से बात करेंगे, संजीव हैं हमारे साथ मुंबई से। संजीव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास भारतीय एयरटेल के 5000 शेयर है, 582 के है उस पर। तो मैं अभी क्या है कि 2-3 साल तक जो है इनको होल्ड करना चाहता हूँ। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? ये 1000 रुपए के आसपास पहुंचने का है क्या इसका? ठीक है, बताइए हिमांशु, ब्रोकरेज हाउसेस तो 1200 तक के टारगेट्स की बात करते हैं भारतीय एयरटेल पर लॉन्ग टर्म में। ये तो 1000 के लेवल्स के लिए क्या होल्ड कर ये जानना चाहते हैं। ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में है, ये 150 रुपए का फायदा हो रहा है भारतीय एयरटेल में। तो दीपाली जी, दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। पहली चीज, मैं सर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ ये ही एक आपके पोर्टफोलियो का एक कंसीडरेबल पार्ट इस स्टॉक में ही नहीं लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने क्वांटिटी बताई, ये एडवाइजेबल है कि आप डाइवर्सिफाई करके स्टॉक मार्केट में एंटर करें, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। हालांकि फॉर्चुनेटली ये स्टॉक आपके लिए काफी पैसा बनाकर दे रहा है और मेरा मानना है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू भी रहेगी। 890 रुपए और 1000 रुपए के टारगेट्स मैं यहाँ पर आई करता हूँ आने वाले 3 से 4 महीने के लिए, तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहें। आज ही स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, 720 के ऊपर का एक डिसाइसिव क्लोज काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 660 680 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके नीचे शायद आपको स्टॉक की जल्दी से अब जाता हुए नहीं देखने को मिले, तो अनडाउटेडली होल्ड करने की सलाह है और यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड वे में अप्रोच करें तो एक बेटर स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे, संजय हैं रांची से। संजय गुड इवनिंग, बताइए अपने क्वेश्चंस। ये मेरे पास HUL 40 शेयर हैं 2562 के रेट पे, और हीरो मोटर कैप के 50 शेयर हैं 2827 के रेट पे। तो 6 महीने तक तो मैं इसको रख सकता हूँ बड़े आराम से। और व्यू क्या है सर आपका? मतलब 6 महीने से 1 साल तक रखने का। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं। 1 साल तक रख सकते हैं, 6 महीने से। दोनों ही स्टॉक्स थोड़ा नीचे आए हैं इनके खरीदारी के भाव से, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर HUL हो। स्टॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हिमांशु, लेकिन 6 months to 1 year उस हिसाब से क्या सजेशन होगा? तो दीपाली जी, ट्रेडिशनली दोनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, लेकिन 6 महीने 1 साल अगर आप ये दोनों स्टॉक्स होल्ड करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको काफी अपॉर्चुनिटी लॉस देखने को मिल सकता है।
मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स शायद कुछ बाजार के हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेंगे, जैसा पिछले काफी महीनों से यहाँ पर देखने को मिला है। ऑटो स्पेस से मुझे लगता है कि आपको अगर ऑटो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो टाटा मोटर्स या टीवीएस मोटर्स दो अच्छे विकल्प हैं जिन पर आप लगातार गिरावट पर खरीदारी करें, वहां पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्टॉक अभी कुछ लंबे समय तक के लिए एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो वहां से भी स्विच करके आप किसी अच्छी एनबीएफसी में स्विच कर सकते हैं, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। चोला फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे पसंद है। और साथ ही साथ अगर आप किसी बैंक में स्विच करना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक दूसरा विकल्प हो सकता है, जहां पर आप गिरावट पे खरीदारी का ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नए स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। कई ऑप्शंस यहाँ पर हिमांशु ने आपको सजेस्ट किए हैं। चोला इन्वेस्ट, एसबीआई, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, ये ज्यादा बेटर चॉइसेस लग रही हैं अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से। अगले कॉलर से बात करेंगे, नरेंद्र हैं हमारे साथ जयपुर से। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास डीमार्ट के शेयर है 134 और 2255 2255 पे है और मैं इसको 15 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ। मतलब 15 साल तक मैं इन्वेस्ट रख सकता हूँ। ऑलरेडी दुगने से तो ज्यादा प्रॉफिट आपको हो रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट में। ये 15 साल होल्ड करने के पीछे कोई खास कारण? मैम मेरी बेटी है पूर्वी, तो वो क्या है अभी 5.5 ईयर की है, तो अच्छा उसके लिए आप बेसिकली ये होल्ड नहीं। मेरा सवाल ये था कि आप एवेन्यू सुपरमार्ट ही क्यों होल्ड करना चाहते हैं? आपने खुद ने कोई रिसर्च की है या फिर आपका भरोसा है? नहीं भरोसा नहीं मैम, मेरे जानकार है जो इसमें पहले से करते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं तो कोरोना काल में है HDFC AMC भी है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, सबसे पहली बात तो जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है। इनकी डॉटर छोटी है, उसके भविष्य के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और देखिए क्वांटिटी भी ठीक ठाक है और महज 1-1.5 साल में इनका मुनाफा डबल से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इनकी एंट्री बहुत अच्छे लेवल्स पर थी, डिप्स पर थी। अब ये बताइए 15 साल का हालांकि फ्यूचर डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इनके लिए एक तो आप एक स्टॉप लॉस सुझा दीजिए कि कहां मेंटेन करें, और आपका व्यू क्या है एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट में? तो दीपाली जी, पहले तो हमारी ओर से शुभकामनाएं इनको कि जिस मोटिव से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो जरूर पूरी हो आपकी। और जो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं वो यही है कि हम अपनी तरफ से आपको अच्छी से अच्छी जितनी हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से आपको सलाह दे पाए। देखिए डीमार्ट में ऑलरेडी आपका लगभग 2 से ज्यादा गुना प्रॉफिट हो चुका है और लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हुए मुझे अभी भी यहाँ पर किसी कोई तरह की जो वीकनेस है वो नहीं समझ में आ रही, जिसका मतलब ये है कि जो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक इंटैक्ट है। 4200 लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा सपोर्ट क्या तरह काम कर सकते हैं और उन लेवल्स के आसपास से मुझे लगता है जब भी कभी अगर ये स्टॉक आता है तो वापस से इसमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप निवेशित रहें, और क्योंकि आपकी, जैसा दीपाली जी ने कहा कि आपकी खरीदारी का जो भाव है वो बहुत अच्छे लेवल्स पर है, और इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो आपके कंपाउंडर्स होते हैं उनको चलते देना ही एक बहुत बड़ी बात है, अपना पेशेंस शो करना। तो कब ये 2x का 3x और 5x और 10x होगा टाइम के साथ धीरे धीरे, प्लस आपको डिविडेंड जिसमें मिलेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। और मुझे लगता है कि जरूर 15 साल में इससे आपके एक हैंडसम अमाउंट ये स्टॉक आपको बनाकर दे सकता है। ठीक है, होल्ड कीजिए, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर कीजिए। फिलहाल आप बने रहिए और रखिए स्टॉक को। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो जो ट्विटर फेसबुक पर आप हमें क्वेश्चंस भेज रहे हैं उनको हम शो में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है जिसके जरिए आप इस शो से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस भेजिए, आज नहीं तो आने वाले एपिसोड्स में हम आपकी क्वेरीज जरूर शामिल करेंगे। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब क्विकली ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। अभिषेक छाबड़ा ने एक सवाल भेजा है, चंबल फर्टिलाइजर्स पर 72 की बाइंग है और 2012 में इन्होंने ये स्टॉक्स खरीदे थे।
लॉन्ग टर्म व्यू है अभी भी। तो हिमांशु बताइए क्या सजेशन रहेगा अभिषेक छाबड़ा के लिए? चंबल फर्टिलाइजर्स में काफी अच्छे प्रॉफिट्स पर ही बैठे हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इनफैक्ट इनको मिल रहे हैं क्योंकि बाइंग 72 की है। तो दीपाली जी, लॉन्ग टर्म सेटअप सेक्टर पॉजिटिव है, खरीदारी का भाव बहुत अच्छे लेवल्स पर है। अब मेरा मानना है कि 300-320 रुपए एक मेजर सपोर्ट बन चुका है अभी स्टॉक के लिए, जहां पर मल्टीपल टाइम ये शायद स्टॉक आने वाले समय में सपोर्ट लेगा। होल्ड करने की सलाह है, आने वाले समय में और ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, ऑलरेडी आपको कई गुना मुनाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी आप रख सकते हैं इस शेयर को, यही सजेशन है। चलिए शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया हिमांशु आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने चर्चा करी, हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है और सिमिलर लाइंस पर हमने उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।